place is beautiful. ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है यार। आई लव इट। वाओ। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैं हूँ इस वक्त सून वैली में और मैं जा रहा हूँ इस वक्त दीप शरीफ के मकाम पर। सून वैली में सब देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में वैली मौजूद है। आज के दिन मेरा सून वैली में बहुत ज़बरदस्त रहा। पहले मैंने उछाली झील का विजिट किया, उसके बाद मैंने सोचा चलो ना अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आपको एक और खूबसूरत सी जगह को दिखाता चलूं, जो कि है दीप शरीफ। सून वैली का एक और बहुत खूबसूरत सा पॉइंट जो कि वाकई में एक हिडन जेम है ऑफ द नेचुरल ब्यूटी ऑफ ओवर पाकिस्तान। जब मैं सुबह उछाली झील गया हुआ था और मैंने लोगों से, वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ का और कौन सा ऐसा इलाका है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो उन्होंने मुझे दीप शरीफ के लिए रिकमेंड किया कि आप वहाँ पर ज़रूर जाओ। ये जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने के लिहाज से, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं आपको दीप शरीफ भी दिखाता चलूँ, जिसके लिए आपको सून वैली में मौजूद उछाली से नौशहरा सिटी की तरफ जो रोड आता है उसके बीच में ही ये दीप शरीफ आता है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इजीली कन्वेंस और रक्शे वगैरह मिल जाते हैं। सून वैली में मौजूद अगर आप नौशहरा सिटी में हो तो आपको वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ते के बाद कुफरी गांव तक आना है। कुफरी गांव तक आने के बाद वहाँ से मस्जिद उस्मानिया का आप पूछ लें। मस्जिद उस्मानिया से मस्जिद के साथ ही दीप शरीफ का जो मज़ार है, जो कि एक रूहानी बुजुर्ग और एक आलिम थे, यहाँ उनका मज़ार वगैरह भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ से जो बाउंड्री शुरू होती है, यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक के सारे चश्मे फैले हुए हैं। नौशहरा सिटी से कुफरी गांव का जो रास्ता है वो सिर्फ 2 किलोमीटर है। उसके बाद आप दीप शरीफ के मज़ार पर पहुंच जाते हो, जो कि मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा साद जान का मज़ार है। इस मज़ार से तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये खूबसूरत मीठे पानी के चश्मे और तालाब फैले हुए हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो आपको मगरिब से पहले पहले यहाँ पर जाना होगा। इसके बाद जो दीप शरीफ का जो मज़ार का मेन गेट है वो बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एरिया भी क्लोज्ड हो जाता है। आप यहाँ पैदल भी आ सकते हो, क्योंकि 1 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर नहीं होता, तो इजीली आप बल्कि खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आप इजीली घूमते फिरते भी उन चश्मों और उन तालाब तक पहुँच सकते हो। अगर आप बाइक पर जाना चाहते हो तो बाइक हाइकिंग भी मौजूद होती है यहाँ पर। आप बाइक्स वगैरह के ज़रिए भी वहाँ तक चश्मों तक और तालाब तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस जगह का असल मज़ा तो हाइकिंग करने में आता है, क्योंकि जगह जगह आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। कहीं रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाते हैं, कहीं छोटे छोटे चश्मे आ जाते हैं, कहीं पथरीले रास्ते और कहीं जंगली घास आ जाती है। ये रास्ता ही अपने आप में इतना खूबसूरत है कि इसको बयां करना नामुमकिन है। मोस्टली ऐसे खूबसूरत नज़ारे हमें KPK में देखने को मिलते हैं या बलूचिस्तान में देखने को मिलते हैं, लेकिन पंजाब में इस तरह के सी साइड व्यूज़ बहुत ही कम जगहें हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं, जो कि नेचर से इतनी ज़्यादा अटैच हों। वो जगह हैं जिनको अगर थोड़ा सा बेहतर तरीके से अपडेट किया जाए तो ये एक बहुत बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स बन सकते हैं। सून वैली पंजाब के शहर ज़िला खुशाब में मौजूद है और इनके मेन अट्रैक्शंस पॉइंट में से सून वैली की दीप शरीफ के चश्मे और तालाब भी शामिल है, जिसको मैं आज विज़िट करने जा रहा हूँ। मुझे सून वैली में आज दूसरा दिन है। मेरी कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द इस जगह को एक्सप्लोर करूं, दीप शरीफ के बारे में आपको पूरे तरीके से दिखा सकूं, क्योंकि मगरिब होने वाली है और मुझे जल्दी जल्दी चश्मों तक पहुंचना भी है और तमाम चीज़ें कैप्चर करके वापसी भी आना है, ताकि मैं मगरिब से पहले पहले गेट से बाहर एग्ज़िट कर सकूं। वैसे तो रास्ता बिल्कुल सेफ़ है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे आप देख रहे हो पहाड़ों में मगरिब जो शाम जो सूरज है वो जल्दी ही ढल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा रोशनी का मसला होगा चलने में, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा पथरीला है और ज़िगज़ैग करके है कि आप इजीली उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसलिए डे लाइट के अंदर ही मैं कोशिश करूँगा कि मैं वापसी एग्ज़िट करूँ। तो जैसे आप देख रहे हो, इन्होंने मुझे ये बताया कि सामने जो पहाड़ है इनके बीच में ही वो चश्मे मौजूद है। पहले तालाब आएगा, फिर उसके बाद हम लोग चश्मे की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर थोड़ा पथरीला रास्ता अब ख़त्म हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हो छोटे छोटे चश्मे से आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे एक
छोटी सी नहर सी बनी हुई है, जो भी चश्मों और तालाब का पानी आता है वो यहाँ नहर के थ्रू जा रहा है आगे के एरियाज़ में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका मेन सोर्स। अब इन तमाम तालाबों और चश्मों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जो कि द्वीप शरीफ में मौजूद है। ये जगह दिखने में गाइस बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर आओ तो डे में आओ, और ताकि आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सको, देख सको कि जगह कितनी खूबसूरत है। चलें आइए, अब मैं आपको द्वीप शरीफ के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका नाम द्वीप शरीफ क्यों पड़ा। यहाँ की लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो बुज़ुर्ग जिनका मज़ार है, उनका यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रहते थे, उनकी वो इबादत किया करते थे, यहाँ पर चिल्ला काटा करते थे। जहाँ पर वो चिल्ला काटा करते थे वहाँ पर एक दिया जला कर रखते थे, जो कि कभी नहीं बुझता था, इसलिए इस जगह को द्वीप शरीफ कहा गया। दीप यानी कि कोई चिराग हो गया, जैसे कोई जलने वाली लालटेन होगी, इस वजह से उसका नाम द्वीप शरीफ रखा गया। एक और ये भी कहावत है कि यहाँ पर जो चश्मा है जहाँ से पानी निकलता है उसकी शेप बिल्कुल दिए की तरह है, इसलिए उस मुनासिबत से इसका नाम द्वीप शरीफ बन गया। इस जगह को शरीफ इसलिए साथ लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग ख्वाजा साद जान का मज़ार और ख़ानका मौजूद है। ये ख़ानका या दरबार जो है वो इस तालाब से 1 किलोमीटर पहले आता है, लेकिन क्योंकि मुझे पहले ये एक्सप्लोर करना था और क्योंकि मगरिब के बाद मैं इस तरफ नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पथरीला है। जगह जगह चश्मे बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं जिनकी गहराई तकरीबन 20 फुट से ज़्यादा है, जिनके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं। तो इसलिए हादसे से बचने के लिए लोगों को ये कहा जाता है कि वो मगरिब से पहले पहले इस जगह को विज़िट कर लें। इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द चश्मों के पास पहुँचूँ, तालाब के पास पहुँचूँ और आपको ये जगह एक्सप्लोर करके दिखाऊँ। फिर मुझे वापसी भी आना है, इसलिए अगर खानका का टाइम मिला तो मैं उसे विज़िट करूँगा। खैर जो भी हो गाइस, आप देख रहे हो जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर सुकून के साथ साथ रूहानियत का भी एहसास होता है। यहाँ आके हैरान हो जाता है इंसान, वाओ। तो गाइस तकरीबन हम 1 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और यहाँ से देखें चश्मे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सारा जो है यहाँ तक पानी आ रहा है और हम मुझे उस पहाड़ों के बीच में एक सुराही सी चीज़ दिखाई दे रही है। एक बिल्कुल कप की शेप की चीज़ दिखाई दे रही है, एक वाइन ग्लास की तरह का बिल्कुल एक शेप की जो है वो पहाड़ कटे हुए हैं और उसके बीच में से एक चश्मा बह रहा है। आए थोड़ा इसको नज़दीक से थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और अभी मैं आगे तक भी जाऊंगा, इस पहाड़ के साथ साथ चल के हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। पहले यहाँ से थोड़े से शॉट्स ले लेते हैं इस खूबसूरत सी जगह के, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस करके जाएंगे और मेन चश्मे की तरफ हम लोग जाएंगे। वाओ यार, इट्स लुक सो अमेजिंग। आप देख रहे हो जैसे यहाँ से तालाब शुरू हो चुका है। तो जी फाइनली हम द्वीप शरीफ के जो है तालाब तक पहुँच चुके हैं। ये मीठे पानी के तालाब होते हैं जो कि अपनी खूबसूरती और मीठे पानी के चश्मे होने की वजह से पूरी सून वैली में मशहूर हैं। सून वैली में और जितनी भी झीलें हैं वो सारी उनका पानी जो है वो खारा है, लेकिन ये वो चश्मे हैं जिनका पानी मीठा है। लोगों का ये मानना है कि यहाँ जो बुजुर्ग थे उनकी बरकत और रहमत की वजह से ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ के पानी मीठे हैं। पर जिस वजह से भी हो, लेकिन यार ये जगह सच में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर तालाब के पानी का रंग बिल्कुल सब्ज़ है, जो कि दिखने भी इंतहाई खूबसूरत लग रहा था। मोस्टली यहाँ पर जो है जिप्सम ज़्यादा पाई जाती है, तो इस वजह से यहाँ के पानी का रंग हल्का सब्ज़ी माइल होता है। तो जी अब हम आगे की तरफ चलते हैं ताकि हम इस जगह को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ से एक रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि आगे हमें मेन द्वीप शरीफ के जो है चश्मे तक लेकर जाएगा। पहले आए थोड़ा सा इस तालाब को थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। तो दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग, जैसे कि आप देख रहे हो। अभी हम इस रास्ते के ऊपर भी जाएंगे और आगे जाकर द्वीप शरीफ की जो मेन चश्मे तक है वहाँ पर भी जाके इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो अब चले मेरे साथ, चल के हम सीधा इस चश्मे को ही एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ द्वीप शरीफ में 3 बड़े चश्मे हैं, जो कि आपको सबसे पहले दिख रहा है। ये यहाँ का सबसे बड़ा चश्मा है जो कि आपको पीछे दिख रहा है, जो कि बिल्कुल एक दिए की मानित है। तो आए चले मेरे साथ, सबसे पहले हम इसी को ही एक्सप्लोर करेंगे।
ये जगह कुदरत के नज़ारों में से एक खूबसूरत नज़ारा है। आए मेरे साथ, हम ऊपर की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं दीप शरीफ को बहुत ज़्यादा नज़दीक से। जैसे आप ऊपर जाते हैं आपको इस तरह का थोड़ा सा सकरा सा रास्ता देखने को मिलता है। इसके नीचे ही आपको बिल्कुल तालाब देखने को मिलता है। ये चीज़ देखें, ये जगह कितनी खूबसूरत लग रही है। ये यहाँ का पहला पॉन्ड है, यानी कि पहला तालाब है। ट्रैकिंग वालों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवेंचर है। आप यहाँ थोड़ी सी जगह पर पहाड़ के साथ साथ चल रहे हो। यहाँ पर मार्बल स्टोन्स आपको जगह जगह फैले हुए दिखते हैं। इसके साथ ही इसी रास्ते पर आपको चलना होता है। रास्ता थोड़ा सा सक्रिय है, लेकिन हाइकिंग वालों के लिए, जो हाइकिंग करते रहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट एडवेंचर है। ये थोड़ी सी हाइकिंग करके आप पहुंच जाते हो दीप शरीफ के मेन पॉइंट तक। आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे को वार्निंग देखने को मिलती है, जिस पर लिखा है कि ये चश्मे जो हैं ये 20 फुट तक गहरे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर स्विमिंग ना करें। जगहों पर आकर लोग अट्रैक्शन में या उनमें आकर इस चश्मों में नहाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए काइंडली साइन बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया करें कि आप सेफ रह के अच्छे से सफ़र को एंजॉय कर सकें। फाइनली आई एम रीच्ड एट द दीप शरीफ मेन स्प्रिंग। आप मेरे सामने देख सकते हो, ये जो दीप शरीफ का मेन चश्मा है, जहाँ दो पहाड़ों के बीच में से ये चश्मा निकल रहा है। और आप इसकी शेप देखो, बिल्कुल एक दीप की तरह की है। इसका पानी आप देखो कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। और इसके अंदर आप देख रहे हो छोटी छोटी फिशेस भी शायद आपको देखने को मिल रही होगी। वाओ यार, इट्स लुक सो अमेजिंग, वंडरफुल व्यू ऑफ द दीप शरीफ। बाकी में ये सून वैली का एक खूबसूरत तरीन पॉइंट है, जहाँ आपको सराउंडिंग में चारों तरफ मार्बल के सफ़ेद पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसके बीच में सब्ज़ पानी के खूबसूरत से झरने, आबशारें और चश्मे और आबशार आपको इस तरीके से खूबसूरत तालाबों की सूरत में देखने को मिलती हैं, जिनका पानी इस हद तक सब्ज़ है कि ये आँखों को ताजगी देने के साथ साथ बहुत सारी जल्दी बीमारियाँ जैसे ख़ारिश, फोड़े फुंसी और जल्दी अमराज का खात्मे के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोगों का मानने का अकीदा है कि ये चश्मा, क्योंकि यहाँ के मशहूर बुजुर्ग जो हैं उनकी वजह से इस चश्मों को चश्मा शफा भी कहा जाता है। लेकिन असल में क्योंकि यहाँ पर जिप्सम की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल है इस पानी में, जो कि फोड़े फुंसियों को ख़त्म कर देती है, इसी वजह से इसके पानी का रंग भी सब्ज़ है। यहाँ पर अक्सर ज़ायरीन वगैरह जो आते हैं वो इसमें नहाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस चीज़ से रोका जाता है क्योंकि ये चश्मे एक तो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, इसकी वजह से इसमें नहाना थोड़ा जान को रिस्क में डालने के बराबर है। दूसरा ये कि इस तरह से करने से बिद्दतें पैदा होती हैं, जो कि इस्लाम में मना है। इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो मना करते हैं आप इन चश्मों में उसमें ना नहाएं। बाकी ये जगह देखने के हिसाब से बहुत खूबसूरत है। ऐसे खूबसूरत पानी के चश्मे बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी खूबसूरती एक नेक्स्ट लेवल की है, जैसे आप किसी और ही वर्ल्ड में आ गए हो। बाकी जहाँ तक मैं बात करूँ यहाँ के पानी की, तो यहाँ का पानी मीठा है। सून वैली की बाकी जितनी भी झीलें हैं उनका पानी नमकीन है, क्योंकि ये सॉल्ट माइन रेंज में आता है, यानी कि कोहिस्तान नमक में एरिया कंसीडर होता है। यहाँ की अक्सर झीलें नमकीन है, लेकिन दीप शरीफ और वाहिद चश्मा है और तालाब है जिनका पानी मीठा है, जो कि कुदरत के करिश्मों से कम नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह की खूबसूरती को। This place is beautiful. I love it here. तो चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर हम लोगों को वापसी भी जाना है। वाओ यार, इट इज़ अ अनप्रेडिक्टेबल प्लेस। तो जी ये है आपके सामने दीप शरीफ का खूबसूरत सा तालाब। सेल्फी तो बनती है यार। Welcome to Soon Valley. It's a beautiful place. Look at this green water. You must visit here. आपको इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। ये जगह वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। चलें, क्योंकि अब शाम होने वाली है और अब हम वापसी की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपको देख चुके हो कि रास्ता किस तरह से है और मैं जल्दी से क्रॉस करना चाहता हूँ। मगरिब से पहले इस सून वैली के दीप शरीफ के पॉइंट्स को क्रॉस कर सकूँ। ये जगह सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल एक फूल बुलाया की तरह। हर जगह इतनी खूबसूरत है जिसको लफ्ज़ों में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। दीप शरीफ के मज़ार से लेकर यहाँ तक तकरीबन 1 किलोमीटर बनता है, जो कि इजीली आप 10 से 15 मिनट में क्रॉस कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर पूरा साल ही रश रहता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ पर आने के सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो है आप मार्च से लेकर जून तक इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद सितंबर से लेकर पूरा
जो है दिसंबर और मार्च तक आप इजीली यहाँ पर घूम फिर सकते हो। हर जुमेरात को यहाँ पर ज़ायरीन जो होते हैं वो आते हैं इबादत करने के लिए। यहाँ पर जगह जगह ऐसे छोटे चश्मे भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, छोटे छोटे तालाब भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनके अंदर आपको छोटी छोटी फिशेज़ भी आपको देखने को मिलेंगी जो कि इंतहाई खूबसूरत लगती हैं। ये मीठे पानी की झील है, इसलिए यहाँ पर आपको छोटी छोटी मछलियाँ आपको जगह जगह चश्मों में बहती हुई दिखेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू आपको दिखाती हैं। चलें आए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हर जुमेरात को यहाँ पर मज़ार के जो ज़ायरीन हैं वो आते हैं, यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ पे जुमेरात वाले दिन काफ़ी रश होता है, उर्स वगैरह मनाया जाता है, यहाँ पर खाना वगैरह लंगर वगैरह चलाया जाता है, जिसकी वजह से ज़ायरीन की अच्छी तादाद आती है। यहाँ पर लोगों को घूमने फिरने के लिए भी अच्छा पॉइंट मिल जाता है। अगर आप अपनी सून वैली का टूर करते हैं तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं, ये अच्छी जगह है। आपका सून वैली का टूर जो है वो 2 से 3 दिन में इजीली हो जाता है। आप सून वैली की तमाम खूबसूरत जगहें घूम सकते हो। मेरा आगे प्लान है, पहले मैं वैशाली झील घूम के आ चुका हूँ, अब मेरा आगे का प्लान है कि अब मैं जाऊँगा कभी की झील की तरफ। उसके बाद हम लोग सून वैली और नौशहरा सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। कंडी बाग भी यहाँ पर एक जगह है, खूबसूरत है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लोर कर सकूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उसको तो एक्सप्लोर कर सकूँ सून वैली के। जहाँ तक इस जगह को रिकमेंड करने की बात है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, यू शुड मस्ट टू बी विजिट द दीप शरीफ। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।